वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग है और कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ये वो व्यक्ति है जिस पर आपने बहुत भरोसा किया। आपके भरोसे का इसने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या करते आया है। अब यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, वो लगातार आपको देख रहे हैं और लगातार आपके लिए निगेटिव इन्फ्लुएंस, निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो अब ये डर क्यों रहे हैं? आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने के समय और देखने के बाद अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देव जी को प्रणाम कीजिए और अपने पूर्वज जी को जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे ये डर रहे हैं। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनको कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई दिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इनका लॉस हो रहा है। ये चाहे आपके आसपास के किसी के लिए ये कोई फादरली फिगर हो सकता है, किसी के लिए आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी के लिए कोई रिलेटिव हो सकते हैं, किसी के लिए, लेकिन ये घर का ही कोई सदस्य है जिसके लाइफ में बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर आ रहा है। बहुत बड़ा लॉस से ये व्यक्ति जूझ रहा है। ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसा कर्मा, कोई ना कोई किसी ना किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में ये व्यक्ति जो है अंदर जा रहा है, ये अंदर घुस रहा है ये कार्मिक साइकिल में, क्योंकि इसने इतने सारे, जैसे कहते हैं ना, इतने सारे पाप कर लिए हैं कि अब बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बार बार वो चीज़ें जो की जाती है ना, वो गलती में नहीं आता, वो चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये इस कार्मिक पैटर्न से आप निकल गए हैं बाहर। इसलिए सारा जो भार है ये इसने सोचा था, ये बहुत मैनिपुलेटर है, इसने सोचा था कि अपना भार आपके ऊपर लाद कर और आपको एक मोह में रख कर ये व्यक्ति पूरी तरीके से जैसे शान और शौकत के साथ रहेगा। ठीक है, इसको अपने किसी ना किसी चीज का घमंड है, इसको जिस चीज का घमंड है वही घमंड इसका टूट रहा है और बहुत क्लियर मैसेज है कि ये व्यक्ति बहुत क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके धैर्य, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके धैर्य का लाभ दो लोगों ने उठाया है। इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो आपके सामने में मुस्कुरा कर बात करती है, लेकिन आज ये डरती है आपसे बात करने से, ये भी है। आज आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो फीमेल है, सबसे कम बात आपकी इससे हो रही हो। ठीक है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर इसका हो सकता है। इस फीमेल ने इस व्यक्ति का बहुत साथ दिया है। ठीक है, साथ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो फीमेल है वो आपका स्थान लेना चाहती थी और इसने बड़े बड़े सपने दिखा दिए इस फीमेल को। अब ये व्यक्ति खुद लॉस में है, तो ये क्या किसका इस तरीके की चीजें हो रही ना कि इसके पास खुद ही अपना कुछ नहीं बच रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है, तो ये क्या किसी की मदद करेगा। अब ये जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि आपके साथ ऐसा करके शायद इसने गलत किया, शायद आज आप होते तो आप इसकी मदद जरूर करते, लेकिन आप इसकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आपने इस व्यक्ति का भी साथ दिया है और इस व्यक्ति का भी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इतने पॉजिटिव व्यक्ति हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी आपने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया बहुत सारी चीजों को, लेकिन इन लोगों ने जिस पेड़ पर, जैसे कहते हैं ना, बैठे हैं, उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे। ठीक है, बहुत क्लियर है। जो व्यक्ति सामने में बोल देता है ना कि हाँ ये तो शत्रु है, वो तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुरा कर आपका हाल चाल पूछ कर पीछे शत्रुओं के साथ मिलकर जो खेल खेलता है, ये उस तरीके की ऊर्जा है। इसीलिए इन दोनों में से आप इन दोनों से ही डिटैच हो गए हैं, चाहे ये कोई भी हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको किसी ऐसी ऊर्जा में बांधने की कोशिश कर रहा था जहां पर आप अपने लाइफ पर्पस को आगे ना कर पाए। मतलब कोई ऐसा कोई कनेक्शन है ना, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, या किसी तरीके की ऐसी लस्ट वाली ऊर्जा जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी चीजों में ना लग कर, जो है आपके इंट्यूशन, आपके सोल पर्पस, आपके लाइफ पर्पस में ना लग कर किसी ना किसी तरीके से वेस्ट हो जाए, जिससे कि आपको ये व्यक्ति कह भी सके कि देखो आपने तो खुद ही ऐसा किया, और उसके बाद ये व्यक्ति आपके साथ दिखावा कर रहा है। ठीक है, वृषभ राशि इसकी हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, कुंभ राशि इसकी हो सकती है,
कन्या राशि का यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि की कोई यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको ऐसा दिखाया हो कि मित्र बनाओ, कोई बात नहीं, दोस्ती रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति ने कहा हो आपको कभी ना कभी, लेकिन इसके कहने का मतलब, इसका जो मंशा है बहुत अलग था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर ये आपके पर्सन है तो ये इसने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई है। अगर तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके की ऊर्जा है इस व्यक्ति की, लॉस में जा रहा है। आपको यहाँ पर कोई ना कोई फीमेल, कोई कार्मिक फीमेल, आपके पर्सन की ही कोई कार्मिक फीमेल आपको कुछ बताना चाहती है लंबे समय से, ठीक है, लंबे समय से कोई आपको कुछ बताना चाहती है यहाँ पर कोई फीमेल, लेकिन आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ये उनके लिए ऊर्जा है जो जिनके बहुत क्लोज वन है, ठीक है, मैरिज की प्रॉब्लम, जिनको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन इधर जो ऊर्जा है ये पूरी फैमिली की ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो ये कोई आपकी कजन सिस्टर या कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकती है, जिनके साथ आपके फैमिली के कोई एल्डर पर्सन ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है। और बहुत ही सोचने वाली बात है, और मैनिपुलेशन का कार्ड ही आ गया। ये जो भी व्यक्ति है जिसके लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है, ये मैनिपुलेटर बिल्कुल ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर का बड़ा है। 8 नंबर हो सकता है, कुंभ राशि, मीन राशि इसकी हो सकती है, वृश्चिक राशि उस फीमेल की हो सकती है, या इसके आसपास कोई व्यक्ति है, ठीक है। और ये 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर इसका हो सकता है। माँ काली माता जी बहुत ज़्यादा रुष्ट है। अच्छा, इस व्यक्ति ने 2 लोगों का साथ लिया है। एक का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एक ने आपके आंखों में पट्टी बांधी और एक ने आपसे बहुत प्रेम से बात किया। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं जहाँ पर आप पहले थे, ठीक है। तो ये कोई ऐसे वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं कुछ लोग जो आपकी विज़न को देख रहे हैं, जो आपकी विज़न को बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य उदय हो रहा है। अगर आपसे शत्रुता करेंगे तो इनके लाइफ में सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। इसलिए भी ये फीमेल आपको किसी आपके मित्र रूपी शत्रु के बारे में बताना चाहती है। ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। कार्ड अपने आप आए हैं, यस। ये निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में जो कुछ भी इन्फ्लुएंस हुआ है ये किसी 7 नंबर के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। 7, 25, 16, ठीक है। ये नंबर, इस नंबर का कोई व्यक्ति छुप कर, आपका ये छुपा हुआ शत्रु है जिसने आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर यहाँ पर फेंके हैं छुप कर, ठीक है, सामने से नहीं। और आज ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है। तो शायद यही वो कारण है, यही वो बातें हैं जो ये जो फीमेल है वो बताना चाहती है। देखिए, सबके लिए अलग अलग है। ये आपका मित्र भी हो सकता है, बहुत क्लोज वन, क्योंकि ये सीक्रेट जो है ना, ये छुपी हुई चीज़ें हैं। आप जैसे जैसे पॉजिटिव ऊर्जा में आ रहे हैं वैसे वैसे आपके सामने में बहुत सारे सीक्रेट जो है उजागर हो रहे। और एक ऊर्जा निकल कर आ रही है, जिस मेल ने आपके लिए कभी बद्दुआ किया था, ठीक है, किसी एल्डर पर्सन ने आपके लिए कभी बद्दुआ किया था, वो बद्दुआ आपको ना लगते हुए इसके किसी फैमिली मेंबर को लग गया है। तो यहाँ पर ये जो फीमेल है उसके पर्सनल लाइफ में वही थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन या दोनों में अनबन ये प्रारंभ हो गया है। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके कर्म का फल है। और अब जब ये जो बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है आपके लाइफ से हट रहा है, ये एक कार्मिक साइकिल जो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तब आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रखिए, ठीक है, अपने लाइफ में बैलेंस लाइए। ये लोग नहीं चाहते, लेकिन इनके चाहने से कुछ नहीं होता। माँ काली माता जी आपके शत्रु को इसी तरीके से ध्वस्त कर रही है, पूरी तरीके से, ठीक है। उसके अहंकार को, उसके मैनिपुलेशन को पूरी तरीके से यहाँ पर हटाया जा रहा है। कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश हुई थी। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है कि बड़ी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये सारी जो पास्ट की चीज़ें हैं अब वो समाप्त हो रही हैं आपके लाइफ से। अब आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने जो रियल, आपके जो सच्चे अपने हैं उनके लिए आपके पास समय, वैसे भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे कार्य मिलने वाले हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें इतना प्रोग्रेस होने वाला है कि आपके पास वैसे भी समय नहीं रहेगा। लेकिन ये जो
15 दिन है। इस 15 दिन में आपके सामने में सारे निष्कर्ष होंगे, ठीक है, सारे निष्कर्ष होंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, और आप बिलीव करेंगे इम्पॉसिबल पर। जब आप ये सोचते थे, जब ये लोग ऐसा सोचते थे कि आप क्या ही कर सकते हैं, अब ये लोग ये सोच रहे हैं आपके हेटर्स के आपके साथ दुश्मनी करके इन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि आपकी जो रियल आप कौन है ये अब दुनिया को पता चल रहा है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, ये इनको समझ में आ रहा है। आपने जैसे ही डिवाइन जी पर भरोसा किया, आपने जैसे ही सरेंडर किया, आपके लाइफ में जो ये बदलाव आया है, इसको देखकर आपके जो शत्रु हैं, अपने हो पराए हो, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई है, ठीक है। और प्रोटेक्शन आपकी फैमिली को मिला हुआ है। इनको अच्छे से पता, देखो जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें भेजते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि आपका प्रोटेक्शन कितना स्ट्रांग है, और आपका प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये चीज़ें बैकफायर हो जाती है। इसलिए भी ये सोचते हैं कि ये जो फीमेल है, ठीक है, एक कोई फीमेल है जो आपके कनेक्शन से हमेशा ही जेलस रहती है, हमेशा जेलस रहती है, ये आपके पर्सनल लाइफ से, यह हमेशा इसको जेलसी रहा है, ये एनवी है। फरवरी का मंथ इसका हो सकता है 20 नंबर। ये ऐसा भी लग रहा है कोई कज़न ब्रदर, उनकी वाइफ हो सकती है, ये कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकती है, कोई कज़न सिस्टर हो सकती है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, और अब ये इसकी कोई भी बुरी नज़र आप पर और आपके पर्सन पर बिल्कुल भी नहीं आती है जो पहले आती थी, बल्कि आपके पर्सन आपको पहले से भी ज़्यादा, जो भी सोलमेट है उनके लिए यहाँ पर मैसेज है कि पहले से भी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके धैर्य की सराहना करते हैं, आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। आपके कम्युनिटी से ही यहाँ पर कार्ड आ रहा है, मतलब ये जो भी फीमेल है इसके हाथों से धन जो है पूरी तरीके से, ये लोभी प्रवृत्ति की कोई फीमेल हो सकती है। देखिए ये आपकी इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है कि 20 नंबर हो, और ये सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जेलस रही है आपके कनेक्शन से। कट, क्लियर, कैंसल। तो ये कोई भी ऐसी फीमेल है जिसने आपके कनेक्शन को तोड़ने की भरसक प्रयास किया, और इसीलिए इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये सीक्रेट्स जो है इसके लाइफ का रिवील हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ बनी हुई है। देखिए जितने भी लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जितने भी लोग सत्य के आधार पर आगे बढ़ते हैं, और आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे तुलना कितना भी कर ले, वो तुलना नहीं कर सकते, ना ही आपका स्थान ले सकते, ठीक है। तो इसलिए आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए, और रेमेडी आप सीख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।